This is Virendra, your IT teacher. Today we are going to start the part 2 of new chapter, that is your performing operations on the table. Students, as you know that this is the series of LibreOffice based software, and we are doing the many kinds of things with this software. So in the context of this software, we have already started the new chapter. The name of the chapter is LibreOffice Base, and in this we are just having the chapter number 12 as per the class 10th, right? The name of the chapter is performing operations on the table. Students, as you know that in the previous video we have completed the chapter number 11. As if you see the previous videos of the same software, so as per concern I have given you the two videos, and that videos is related to chapter number 11. ओके स्टूडेंट्स, चलिए सो आज के इस वीडियो में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12, और ये आपका वीडियो है आपका केवल कुछ पॉइंट्स को लेकर के, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। ओके, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में केवल और केवल हमारा जो ध्यान होगा वो केवल ध्यान 3 टॉपिक्स पे होगा। कौन कौन सी वो टॉपिक्स हैं? लेट मी शो यू। टॉपिक है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रिलेशनशिप और फील्ड प्रॉपर्टी। इन तीनों टॉपिक पे हमारा ध्यान होगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, प्रीवियस वीडियो में यानी कि इसी चैप्टर के पार्ट 1 में आपने कुछ ऑपरेशंस को सीखे थे। उम्मीद करता हूं कि आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, जिसमें से जो आपका टॉपिक जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था उसमें है how to insert your table, how to delete your table, apart from this how to delete your records as well, how to edit your data inside the table and sorting of the data. Right students, these things we have already covered in the previous video, and now it's time for a very important topic as per concern of board exam of class 10. Today's टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको मैं, ताकि एक एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखिए, आपके लिए मैंने पहले से ही आपका स्टूडेंट नाम का जो डेटाबेस जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे वो मैंने ओपन कर रखा है, और ये आपका टेबल ऑब्जेक्ट है। ये इस टेबल में ये आपका टास्क पैन हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट लिस्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट क्या क्या टास्क आपने परफॉर्म किया हो गया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं, और ये सारी जो टेबल्स हैं ये भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने आपको एडवांटेजेस के बारे में पढ़ाया था तो मैंने डेटा इंटीग्रिटी मैंने आपको पढ़ा रखा है। यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में जो हमें बेसिकली जो ध्यान देना है कि कैसे करना है और इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। मे भी आपका ये क्वेश्चन केस बेस में भी आ सकता है या फिर एमसीक्यू में आ सकता है, किसी भी रूप में आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। चलिए ये देखिए, इट इज द रूल इन डीबीएमएस। क्या है ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? एक रूल है ये, विच टेल्स दैट अ फॉरेन की मस्ट हैव मैचिंग प्राइमरी की। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपको पहले याद होना चाहिए कि फॉरेन की का मतलब क्या है। जहां तक मुझे याद है आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में ही मैंने फिनिश कर दिया था, और आपको याद होगा मैंने कई तरह के की के बारे में बताया था, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की। ठीक है, प्राइमरी की वो होती है जो बिल्कुल यूनिक होती है, कभी भी नल नहीं होती है, वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था फॉरेन की, जब आपका प्राइमरी की एक टेबल का दूसरी टेबल में जब यूज़ होता है, ठीक है, तो दूसरी टेबल के हिसाब से वो प्राइमरी की आपकी फॉरेन की बन जाती है।
ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, फॉरेन की मस्ट हैव मैचिंग प्राइमरी की, यानी कि जो भी आपका फॉरेन की आपने डिफाइन कर रखा है दूसरी टेबल में, ठीक है, और पहली टेबल में जो प्राइमरी की आपने डिफाइन है, दोनों आपस में मैच करना चाहिए। उसके जो कंटेंट्स हैं जो आपने डिफाइन कर रखे हैं वो क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो लाइन है फॉरेन की मस्ट हैव मैचिंग प्राइमरी की, इस लाइन का जो मतलब है ऑल इट रेफरेंसेस मस्ट बी वैलिड, बिल्कुल वैलिड होने चाहिए। यूजर कांट एक्सीडेंटली डिलीट और अमेंड द डेटा, मतलब जब आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपने अप्लाई कर देंगे आप, तो अप्लाई करने के बाद यूजर आपको आप अनजाने में या जानबूझ के उसको अमेंड नहीं कर पाएगा और ना ही वो डिलीट कर पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से फायदा क्या है। इट इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। आपका इस अगर आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल को अप्लाई करते हैं आप, तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी विद इन द रिलेशनशिप, यानी जो भी रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद प्रिवेंट द यूजर टू इंटर द इनकंसिस्टेंट डेटा, यानी कि जो यूजर है वो इनकंसिस्टेंट डेटा इंटर नहीं कर पाएगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल को यहाँ पर मैंने इसको बोला है पेरेंट टेबल है। ये क्या टेबल है, ये इसका नाम रखा है मैंने पेरेंट टेबल, और इसी में से ही एक और टेबल बनाई गई है जिसका नाम है चाइल्ड टेबल। ये आपका मेन टेबल है पेरेंट टेबल, और ये आपका हो गया चाइल्ड टेबल। इसके हिसाब से टोटल मैंने यहाँ पर 5 कॉलम्स हैं, 5 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है कस्टमर आईडी, दूसरा नेम, तीसरा परचेज, फोर्थ है आपका यहाँ पर पेड अमाउंट, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस। टोटल मैंने 4 रिकॉर्ड्स मैंने डाल रखे हैं, 101, 102, 103, 104। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए लिखा हुआ है फॉरेन की मस्ट हैव मैचिंग प्राइमरी की। ठीक है, तो पेरेंट टेबल में जो भी डेटा है वो मैंने बता दिया आपको। फिर इसके बाद इसी में से एक दूसरी टेबल बनाई गई। दूसरी टेबल के हिसाब से ध्यान दीजिए 101 यहाँ भी है, बैलेंस कितना है 25,000, यहाँ भी आपको बैलेंस 25,000 दिख रहा है आपको। 102 कविता नाम है, इसका बैलेंस कितना है 5,000 है। यहाँ देखिए 102 में मैंने बैलेंस लिखा हुआ है 5,000। लेकिन जैसे ही 103 देखा वो नितेश के लिए है और 1,000 रुपीज़ आपका बैलेंस है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ 104 है, यहाँ पर 104, यानी कि यहाँ पर आप जो है फॉरेन की जब आप इस्टेब्लिश जो आपने बना रखा है, ये देखिए ये चीज़ तो आपकी प्राइमरी की बन सकती है, ये टेबल की प्राइमरी की है ये, और यही चीज़ मैंने यूज़ कर लिया कहाँ पर, दूसरी टेबल में यूज़ कर लिया। तो अब आपका ये फॉरेन की हो गया, दोनों के कंटेंट एक जैसे मैच करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये देखिए मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 103 कर दूँ, यहाँ पर अगर मैंने 103 कर दिया, तब आपका देखिए डेटा आपका मैच कर रहा है, एक एक चीज़ मैच कर रही है। यहाँ पर हम कहेंगे कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो रूल है सक्सेसफुली अप्लाई हो गई है, सक्सेसफुली अप्लाई हो गई है। और इसके बाद अगर हम रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहेंगे तो ईजिली यहाँ पे रिलेशनशिप आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इट डज नॉट अलाउ टू एंटर द न्यू रिकॉर्ड्स इन द चाइल्ड टेबल। अगर आप यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को सही तरीके से अप्लाई कर देंगे, तो सही तरीके से अप्लाई करने का फ़ायदा ये होगा यहाँ पर कि जो आपका न्यू रिकॉर्ड है चाइल्ड टेबल में इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। चाइल्ड टेबल उसी को बोलते हैं जिसमें फॉरेन की आपने बना रखी है। ठीक है, अच्छा उसके आगे देखिए, फॉर विच यू डू नॉट हैव एनी मैचिंग रिकॉर्ड इन द पेरेंट टेबल, यानी कि जब आप चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल दोनों को कंपेयर करेंगे, प्राइमरी की और फॉरेन की को, उसका डेटा जब मैच नहीं करेगा, इसका मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सही से लागू नहीं हुई है। तो चाइल्ड टेबल मतलब जिसमें फॉरेन की है, और पेरेंट टेबल जिसमें प्राइमरी की आपने डिफाइन कर रखी है। बट इफ यू वांट टू स्टिल चेंज द डेटा ऑफ द प्राइमरी की, ओके, देन the data can be changed in later on by using the different rules here, but only the thing is the data of the primary key is changed, then the same thing is replicated in the values of the foreign key also.
values of the foreign key, right? So I mean to say, whatever the things we have already make changes into the table number 1, that is your consisting of primary key, that is also going to replicate into the foreign key values, right? So here the already it is written there, 104 is written there. That's why referential integrity is not implemented properly here, because data is not going to match, right? सो उम्मीद करता हूं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इस टेबल के हिसाब से जो आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो आपकी वायलेट हो गई है, नहीं, रूल आपका अप्लाई नहीं हुआ है। यहाँ पर करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी आपका डेटा है उसको करेक्ट इस तरह से आप कर देंगे आप, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर फॉर यू, राइट? Okay students, now we are going to understand practically about the referential integrity. For this I am just going to open the old database, that is your student database. This is your database. Now after that we have to open two tables, right? Out of two, one is become the primary table, that is your parent table, and the second one become the child table, okay? So for this I am just going to open the customer table. This is your customer table. I have just made a double click. In this there are 5 records are there. 5 records are there, like 101, 102, 103, 104 and 105, okay? And apart from this we have to check it out that how many students, that how many names are there, okay? So as per the customer ID, 5 names are also there, 5 purchases are, how many purchases are there, paid amount is there, and balance is there, right? Okay, let's see the second table. Let's see the second table. Second table is the balance table. Where is the balance table? Let me see here. I think there is no balance table is there, okay? It means that I have to create it, right? So what I'll do here, I'm just going to create a new table which is related to your balance, okay? चलिए देखिए कैसे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे गया डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पे मैंने लिख दिया कस्टमर आईडी, एग्जैक्टली वही जो आपने अभी अभी मेंशन किया हुआ है, कस्टमर आईडी, ठीक है। फिर इसका जो आपका डेटा टाइप है वो आप मेंशन कर दीजिए, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर इंटीजर दे दिया। फिर इसके बाद आपने यहाँ लिख दिया बैलेंस, ठीक है। बैलेंस ये भी आपका दे देते हैं, आपका नंबर की फॉर्म में दे देते हैं ये, ठीक है। और इससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और मुझे आपका इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंटर नहीं करूँगा तो आपका यहाँ पर एक बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, एक आपका बन जाएगा प्राइमरी की, ओके। तो हमें क्या करना है, टोटल मैं यहाँ पर 3 फील्ड लूँगा यहाँ पर, और तीनों फील्ड के हिसाब से फिर हम आगे चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं कस्टमर कोड लिख देता हूँ, मैं कस्टमर कोड, ठीक है। ये इंटीजर भी हो गया। फिर यहाँ पर लिख देते हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, ठीक है। और ये आपका हो गया इंटीजर की फॉर्म में। और फिर इसके बाद अब आपका आ जाएगा बैलेंस, ठीक है। ये आपका आ गया बैलेंस। जो बैलेंस होगा वो मैं दे देता हूँ यहाँ पर नंबर की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा हो गया टोटल हमारा ये, ठीक है। अब हम इसमें जो प्राइमरी की बनाना है ये मैं बना देता हूँ, मैं किसको, कस्टमर कोड को बना देता हूँ प्राइमरी की, बस इतना रेडी है। अब हम इसको क्या करेंगे, टेबल का नाम दे देते हैं। टेबल का नाम क्या है, बैलेंस, और कर दिया हमने ओके। अब हमारी टेबल हो गई क्रिएट। अब हम इसको बंद कर सकते हैं, और बंद करने के बाद इसमें कुछ डेटा एंट्री कर देते हैं हम, ठीक है। तो बैलेंस सबसे ऊपर है, ये डबल क्लिक कर दिया, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी की वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये प्रॉपर तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने कस्टमर कोड दे दिया 1001, कस्टमर आईडी 101, बैलेंस 101 का बैलेंस कितना था 25,000, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 1002 दे दिया हमने, और यहाँ दे दिया 102। इसके बाद यहाँ पे 102 का जो बैलेंस है वो कितना है हमारा 5000 है। फिर इसके बाद 10003 दे दिया हमने, और यहाँ पर हो गया 3। फिर इसके बाद 103 का जो हमारा बैलेंस था वो था 1000 रुपीज़ ओनली।
यहाँ कुछ एरर आ रही है यहाँ पर, वायलेशन ऑफ यूनिक कंस्टेंट, डुप्लीकेट वैल्यूज इन द कॉलम, डुप्लीकेट। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पर एंट्री मैंने सेम कर दी है, इसलिए ऐसा हुआ। अब हम आते हैं 1004, ये हो गया 104 और इसका बैलेंस कितना है 5000 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ मैंने दे दिया 106 दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दे देता हूँ 1006 और यहाँ हो गया 106, ठीक है। और इसके बाद इसका जो बैलेंस है वो मैंने दे दिया 5000, ठीक है। अब मैंने डेटा सेव कर दिया। ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा रहा हूँ, ये किसके लिए है? केवल आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को समझने के लिए है, ठीक है। चलिए, अब मैंने सब कुछ सेव कर दिया है, मैं बंद कर देता हूँ इसको अब मैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू हियर, you have to understand that how to made a referential integrity for the two tables. For this we have to understand how to create the relationship between the two tables. Okay, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो रिलेशनशिप है वो कैसे हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो रिलेशनशिप का टॉपिक अभी आगे आने वाला है, ठीक है, लेकिन मैं उसको यहाँ पर पहले ही आपको समझाने जा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आपका रिलेशनशिप होता क्या है। सबसे पहले मुझे ये समझाना है कि रिलेशनशिप क्या होता है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, आप इस टॉपिक को देखिए ध्यान से। मैं यहीं पर आपको रिलेशनशिप की जो थ्योरी है वो भी समझा दूंगा और फिर इसके तुरंत बाद आपको मैं समझा दूंगा यहाँ पर कि किस तरीके से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ें आप चलिए देखिए, रिलेशनशिप क्या होता है। इट इज़ अ लिंक that associates, it is the link that associate in a field, ठीक है। एक ऐसा लिंक है जो एक एसोसिएशन का काम करता है, ये मिलाने का काम करता है। क्या क्या चीजें मिलेंगी? वन फील्ड इन अ फील्ड इन अ वन टेबल विथ अ फील्ड विथ अनदर टेबल, यानी कि पहले टेबल का एक फील्ड और दूसरे टेबल का एक फील्ड, दोनों आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। जैसे ही एसोसिएशन होगा आपका रिलेशनशिप बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये रिलेशनशिप क्यों कर रहे हैं हम? द रीजन बिहाइंड इट टू ब्रिंग द इंफॉर्मेशन टुगेदर। कई सारे रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम यहाँ पर चीज़ों को इकट्ठा करके हम रिजल्ट हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू वॉन्ट टू सबमिट योर फीस इन द स्कूल, द कंसर्न पर्सन इज आस्किंग अबाउट टेल मी योर एडमिशन नंबर. So once you tell the admission number, immediately the concerned data is going to fetch in front of the screen, and then the person is telling about the how many fees is pending till now. Okay? तो यहाँ पर देखो फीस यहाँ पर क्या है, जैसे आपने फीस एडमिशन नंबर बताया आपने, तो एडमिशन नंबर तो प्राइमरी की हो गया। अब सोचिए ये जो प्राइमरी की है कितनी सारी टेबल में ये रिलेट होके आया होगा, ये कई सारे टेबल में रिलेट हो गया होगा, और रिलेट होने के बाद तब जाके अब आपको यहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड डेटा है वो फिल्टर होकर के आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बस आपको समझना क्या है, समझना ये है कि दो या दो से ज़्यादा जो टेबल्स हैं जब आपस में लिंक हो जाते हैं तब हम बोलते हैं एसोसिएशन हो गया। और एसोसिएशन करने के पीछे जो रीज़न है ताकि हमें जो रिक्वायर्ड डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन वो हमें मिल जाए। तो अगर आपको रिलेशनशिप डिफाइन करना ही करना है आपको, तो उसके लिए आप यहाँ पर कभी क्वेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली जो यूज़र करते हैं यहाँ पर वो क्या करते हैं कि अ रिलेशनशिप वर्क बाय मैचिंग वन फील्ड, अ फील्ड, यानी कि एक टेबल का एक फील्ड ले लिया, उस फील्ड को हम प्राइमरी की पहले से मान के चलते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं वही प्राइमरी की दूसरी टेबल में यूज करते हैं, तो वो बन जाता है फॉरेन की बन जाता है ये, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर अब आपने समझा यहाँ पर रिलेशनशिप हम क्यों करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक चीज तो आपको ये समझना है कि हम रिलेशनशिप से ये भी समझ सकते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो रूल है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब हम समझने जा रहे हैं यहाँ पर कि कितने तरह के रिलेशनशिप होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर देयर। तो अभी आप टेबल देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक टेबल आपके लिए बना रखी है। यहाँ पर टोटल 3 तरह के रिलेशनशिप। नंबर 1 1-to-1 रिलेशनशिप,
नंबर 2 वन टू मैनी रिलेशनशिप, नंबर 3 मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। पहले हम समझने जा रहे हैं कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या है। जैसे इन दिस अ रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन हैव ओनली वन मैचिंग रिकॉर्ड इन अनदर टेबल और वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि एक टेबल का जो रिकॉर्ड है वो मैच करना चाहिए दूसरे टेबल के रिकॉर्ड से, तब आप कहेंगे यहाँ पे वन टू वन। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा जब यूआईडीआई यानी जो आधार जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आधार कार्ड को बनाती है, उसमें देखिए आप ईच पर्सन हैज ओनली वन आधार नंबर। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया के अकॉर्डिंग जितने भी लोग हैं सबका जो आधार बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये एक ही आधार नंबर है कई लोग को अलॉट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक पर्सन एक आधार नंबर, यानी ईच आधार नंबर असाइन टू ओनली वन पर्सन। तो इसको हम बोलेंगे वन टू वन रिलेशनशिप, और यहाँ पर इस चीज को हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पर, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या है, आपके पास दो टेबल है। यहाँ पर दो टेबल में आप देखिए क्या होगा, एक रिकॉर्ड, अ रिकॉर्ड ऑफ टेबल ए इज एसोसिएटेड विथ सेवरल मैचिंग रिकॉर्ड ऑफ टेबल बी। मतलब क्या हुआ कि एक टेबल आपने बनाया, उसमें जो आपका एक रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आपका मैच कर रहा है डिफरेंट रिकॉर्ड जो आपका टेबल बी में है, और इसका उल्टा भी। ठीक है, उसका उल्टा क्या है, ईच रिकॉर्ड ऑफ टेबल बी इज एसोसिएटेड विथ ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ टेबल वन। तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहां पर वाइस वर्सा में थोड़ा सा क्लियरिटी आपको लाना है। ईच रिकॉर्ड ऑफ टेबल बी इज एसोसिएटेड विथ ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ टेबल ए। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड आपने बना रखे हैं टेबल बी में, जब वो एसोसिएशन होंगे टेबल ए के साथ, तो एक एक रिकॉर्ड आपका मैच होगा यहाँ पर। लेकिन हमें क्या समझना है, वन टू मैनी समझना है। तो आपको टेबल ए में एक रिकॉर्ड आपने देखा, वही वो जो रिकॉर्ड है आपका मैच कर रहा है टेबल बी के साथ भी। ठीक है, एक के साथ नहीं, कई सारे। एग्जाम्पल समझते हैं, इससे क्लियरिटी और बढ़ी आएगी आपकी। एग्जाम्पल वन देखिए, वन क्लास consist of many student and set of student belongs to a class only। मतलब जैसे एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो मान लेते हैं क्लास नाम से आपने एक टेबल बनाई आपने, ठीक है, और उस क्लास में कई सारे बच्चे हैं, तो एक क्लास में कई सारे बच्चे हैं, यानी वन टू मैनी। ठीक है, जैसे एक आपका परिवार है, एक परिवार में पिता है, अगर उस पिता के कई सारे संतानें हैं अगर, तो देखा जाए वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं यहाँ पर, एन स्टूडेंट कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम। एक स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट नाम का ए है, अगर वो मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। फिर इसका उल्टा सोचते हैं, अगर कई सारे प्रोजेक्ट यानी मैनी प्रोजेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट, ये भी सही है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ रहे हैं वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब मैनी टू मैनी। इन दिस मैनी रिकॉर्ड ऑफ टेबल वन इज एसोसिएटेड विथ मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल और वाइस वर्सा। ठीक है, कई सारे जो रिकॉर्ड हैं वो आपका मैच कर रहे हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो टेबल बी में भी ऐसा ही है। ठीक है ना, चलिए एग्जांपल समझते हैं इसका। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कैन बी टॉट बाय मेनी टीचर्स। कई यानी कि एक क्लास में कई सारे ग्रुप हैं और उस अलग अलग ग्रुप को कई सारे टीचर टीच कर रहे हैं उसको। इसी तरह से इसका उल्टा समझे हम, टीचर्स कैन टीच डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचर्स कैन टीच डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ये हो गया इसका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पर। लेकिन इस चीज़ को हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। दो टेबल हैं, दोनों टेबल में अगर आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करके दो हमें वन टू मैनी के रिलेशनशिप क्रिएट करने, दो क्रिएट करने पड़ेंगे, दो वन टू मैनी के रिलेशनशिप क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसको आप ये काम करने के लिए एक आप थर्ड टेबल की हेल्प लेंगे, जिसका नाम रखेंगे आप ज्वाइंट टेबल। ज्वाइंट टेबल की हेल्प से हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करके दो चीजें बनेंगी, पहला जो बनेगा वन टू मैनी का ही बनेगा और जो दूसरा बनेगा वो भी वन टू मैनी का बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से यानी कि ज्वाइंट टेबल की हेल्प से हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हम। सो स्टूडेंट्स, आई होप each and everything is crystal clear till now whatever the theory I am going to talk you। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपकी इम्प्लीमेंट होती है और कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ समझ जाएंगे आप। सबसे पहले ये रहा आपका यहाँ पर लिब्रे ऑफिस बेस। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक कस्टमर नाम से टेबल आपको क्रिएट करनी है। ये रही आपकी टेबल। इसमें टेबल मैंने बता दिया 5 चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक हमने बना दिया है बैलेंस के नाम से। बैलेंस में टोटल 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, कस्टमर कोड है, कस्टमर आईडी है और बैलेंस है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें बनाई गई पहली टेबल की हेल्प से ही बनाई गई हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमने ये इस चीज़ का ध्यान रखा है कि प्राइमरी के यहाँ पर ज़रूर हो यहाँ पर। बस अब करना क्या है, यहाँ पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। सबसे पहले जाना पड़ेगा कहाँ पर, टूल्स में। टूल्स में जो पहला बटन है आपका रिलेशनशिप का, इस पर क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि मैंने कुछ काम कर रखा है और ये काम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप इस तरह से इस्टेब्लिश है। यहाँ देखिए लिखा है 1, यहाँ लिखा है n, ठीक है। तो 1 to ये आपका 1 to 1 रिलेशनशिप मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप आपको डिलीट करना है। यहाँ मैंने ऐसा राइट क्लिक किया और कर दिया डिलीट। इसको भी आपको हटाना है, राइट क्लिक करिए, ठीक है। ये हो गया आपका डिलीट। ये क्या है, व्हेन यू वांट टू डिलीट दिस टेबल ऑफ करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप डिलीटेड एज वेल। व्हेन यू डिलीट दिस टेबल ऑल करस्पॉन्डिंग रिलेशंस विल बी डिलीटेड एज वेल। यानी कि अगर मैं इसको डिलीट करूंगा, इसके साथ जो रिलेशनशिप क्रिएट कर रखा है वो भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मैंने कर दिया यस। इसके साथ में राइट क्लिक करिए, डिलीट करिए और ये हो गया डिलीट। अब बिल्कुल ब्लैंक है ये आपका। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इंसर्ट में जाइए और क्लिक करिए कहाँ पर, ऐड टेबल्स में। ये जो बटन है आपको यहाँ भी दिख जाएगा इस टेबल टूल बार में, ठीक है, चाहे जहाँ से करिए आप। नाउ आई हैव ऑलरेडी क्लिक्ड ऑन ऐड टेबल और सारी टेबल आपको यहाँ से दिख गए। अब आपको ये जो इंटरफेस दिख रहा है, जो ब्लैंक इंटरफेस है, यहाँ पर 1 by 1 आपको इंसर्ट करना है। पहले मैंने ले लिया प्राइमरी टेबल, जिसमें कि प्राइमरी की आपकी अवेलेबल है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। दूसरी टेबल कौन सी थी, बैलेंस, क्योंकि ये इसी की हेल्प से बनाई गई थी, ये भी मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने कर दिया इसे क्लोज। अब यहाँ से इसको ड्रैग करके थोड़ा आप दूर इस तरह से कर सकते हैं आप। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो अगर सब कुछ ठीक है, यानी कि प्राइमरी की डिफाइन कर रखा है, सब में डेटा मैच कर रहा है, तब तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपकी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे एक भी गलती अगर हुई, यानी डेटा मैच नहीं किया, तो आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कैसे करें इसको, हम करना कुछ नहीं है, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किया, ऐसे आपने ड्रैग किया और ये रहा कस्टमर आईडी, यहाँ पर आइए, सेलेक्ट हो जाएगा, माउस छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं बार बार इसको कर रहा हूँ तो देखिए आपका एरर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैंने टेबल बनाया था तो एग्जैक्ट डेटा मैच नहीं किया था। अब ये इस एरर की वजह से मुझे पूरा लिब्रे ऑफिस बेस मुझे बंद करना पड़ेगा अब, ठीक है। तो बंद करने का तरीका, यहाँ पे आपको राइट क्लिक किया, स्टार्ट टास्क मैनेजर। स्टार्ट टास्क मैनेजर के बाद अब मुझे जाना होगा यहाँ पर जाएंगे और हम खोजेंगे कि हमारा इसका जो प्रोसेस है कौन सा है यहाँ पर। तो इस प्रोसेस को ले लिया, यहाँ पे मैंने एंड प्रोसेस कर दिया और एंड प्रोसेस हो गया। अब आपका ये हो गया बंद, ठीक है। अब मुझे दोबारा स्टूडेंट टेबल को ओपन करना है और उसके बाद सबसे पहले मुझे टेबल में करेक्शंस करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि अब आपका यहाँ पर डेटा मैच नहीं किया और इसी वजह से रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश नहीं हुई, ठीक है। चलिए, अब हम इसी के साथ ओपन करने जा रहे हैं अपने लिब्रे ऑफिस बेस को। ये आपका ओपन हो चुका है, टेबल पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास जितने भी टास्क हैं, जितने भी टेबल्स हैं, सब हमारे सामने आ जाएंगे। इसी के साथ सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। ये हमारी है प्राइमरी टेबल और इस प्राइमरी टेबल में जितनी भी आपके टेबल के कंटेंट्स हैं वो वेरीफाई कर लीजिए। 5 कंटेंट्स हैं जिसको आपने प्राइमरी की बना रखा है आपने, ठीक है। इसको आपने प्राइमरी की बना रखा है, ये बिल्कुल ठीक है। ये बैलेंस को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। और अच्छा, एक चीज़ और,
जब कभी भी आपको डिफरेंट व्यू की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस में बता रखा है, आपको राइट क्लिक करने के जब आप एडिट करते हैं आप, तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन व्यू दिखता है आपको, ठीक है। डिज़ाइन व्यू कौन सा प्राइमरी की है, क्या आपने डेटा टाइप मेंशन कर रखा है, ये आपको दिख जाएगा ये। इसी के साथ लेकिन जब आपको यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको डेटा व्यू दिखेगा, यहाँ पर क्या डेटा आपने इंसर्ट किया है वो आपको दिखेगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा आप ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डबल क्लिक करके बैलेंस टेबल के लिए। बैलेंस में देखिए यहीं पर प्रॉब्लम है आपको, ये देखिए 106 लिखा है, होना क्या चाहिए 105 होना चाहिए। यहाँ मैंने कर दिया 105, डेटा मैंने कर दिया सेव। अब हम आते हैं वापस वहीं पर टूल्स में आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और ये देखिए यहाँ पर अब आपका यहाँ जो आपका रिलेशनशिप है इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन ये पुराना वाला है ये, तो यहाँ से आप इसको पहले हटाइए। आप पहले मैंने इसको हटाया यहाँ से, इसको भी यहाँ से डिलीट किया, इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट किया, ठीक है। फिर इसके बाद हम गए यहाँ पर ऐड टेबल में, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया पहले कस्टमर के बाद बैलेंस, उसके बाद क्लोज, और उसके बाद ये हम थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या रिलेशनशिप बनता है कि नहीं बनता है। अब देखिए आपका बन गया ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको समझाने के पीछे जो रीज़न था कि पहले मैंने आपको थोड़ा सा गलत डेटा मैंने आपको दिखाया ताकि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ना हो। डेटा मैंने करेक्शन करने के बाद जब आपने देखा यहाँ पर, तब आपका यहाँ पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश, यानी कि जो डेटा एक एक चीज़ मैच कर रहा है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है यहाँ पर। उसके बाद जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई हो गई तब आपका यहाँ पर रिलेशनशिप आपका बना, और ये जो रिलेशनशिप है 1 to 1 का है यहाँ पर। ऐसे ही आपको 1 to many का करना पड़ेगा, many to many के लिए करना पड़ेगा, लेकिन आपके सिलेबस में, ठीक है, केवल आपको बता रखा है कि किस तरीके से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। 1 to many के बारे में डिटेल्स नहीं उपलब्ध हैं, ठीक है, और ना ही many to many के लिए यहाँ पर है। तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आगे चल रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपको एक एक चीज़ हमारी क्लियर हो और एक एक टॉपिक हमारा जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, समझ में सबको आना चाहिए। इफ एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, और लास्ट टॉपिक हमारा है फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज, चलिए देखिए फील्ड प्रॉपर्टीज के बारे में। ये रहा आपका फील्ड प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले आपको दिखा दूं कि फील्ड प्रॉपर्टी है कहाँ, ठीक है। फील्ड प्रॉपर्टी हमेशा आपको दिखेगा केवल आपको डिज़ाइन व्यू में, केवल आपको कहाँ दिखेगा, डिज़ाइन व्यू में। कैसे, जैसे किसी भी टेबल को ले लीजिए आप, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर कस्टमर टेबल को ले लिया, राइट क्लिक किया, एडिट पे गए, ये रहा मेरा डिज़ाइन व्यू। अब इसको आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर तो केवल आपका ग्रिड है ये, और इस ग्रिड में आप फील्ड का नेम और फील्ड का टाइप आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। लेकिन नीचे देखिए फील्ड प्रॉपर्टीज, अगर मैंने कस्टमर आईडी सेलेक्ट किया हुआ है तो कस्टमर आईडी में यहाँ देखिए लिखा है ऑटो वैल्यू, ठीक है, ऑटो वैल्यू। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है बटन है आपका फॉर्मेट फील्ड, इतने, यानी कि ये इसके प्रॉपर्टी के पार्ट्स हो गए, ये प्रॉपर्टी के पार्ट्स हो गए। अगर मैंने नेम पे क्लिक किया, नेम पे देखिए एंट्री रिक्वायर्ड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ लेंथ 100 है, डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट एग्जाम्पल। अगर मैं परचेज पे जाऊँ मैं यहाँ पे ऑटो वैल्यू, एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, लेंथ देखिए बाय डिफॉल्ट 19 है इसकी, याद कर लीजिएगा आप लोग, बाय डिफॉल्ट कितनी लेंथ है 19, किसकी, परचेज की। क्यों, बिग इंट में हम 90 डिजिट का 19 डिजिट का नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं, 19 इसकी लेंथ है। यहाँ पर नेम का देखेंगे 100 कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमने इंटीजर लिया तो केवल 10 हो जाएगा इसका, ठीक है, 0 to 9, यानी कि आप टोटल आप 0 to 9 से लेकर के कैरेक्टर का इंसर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप जब करेंगे तो जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पर घबराना नहीं है आपको, ठीक है। और अगर आप इनकेस प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर, आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे तक पहुँचाइए आप। तो ये जो आप फील्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर एक आपकी बुक के हिसाब से मैंने समझा रखा है यहाँ पर। तो पहले हम समझने जा रहे हैं व्हाट इज फील्ड प्रॉपर्टी। फील्ड प्रॉपर्टी अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर फील्ड, यानी किसी एक विशेष फील्ड पे ही अप्लाई होगा, जो भी टेबल आपने यूज कर रखा है। ईच फील्ड इन अ टेबल हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज,
यानी कि जो भी फील्ड आप यूज कर रहे हैं उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, दैट डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ दैट फील्ड, यानी वो क्या डिफाइन करता है, केवल और केवल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी बिहेवियर को, दो चीज को डिफाइन करता है। और आपको ये देखना है तो आपको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, टेबल डिजाइन व्यू में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने सेक्शन बताया फील्ड प्रॉपर्टीज, ये आपको बॉटम साइड में मिलेगा, आपको वहां पर आपको देखना होगा। तो उसमें पहले चीज आपको क्या दिखेगा, ऑटो वैल्यू। क्या है इसका मतलब, इफ सेट्स टू वन, इफ सेट्स टू यस, सॉरी, इफ सेट्स टू यस, द वैल्यू फॉर दिस डेटा फील्ड इज जनरेटेड बाय डेटाबेस इंजन। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने यहां पर ऑटो वैल्यू आपने यस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यूज आप फील्ड में इंसर्ट करें वो ऑटोमेटिकली 1 1 करके वो इंसर्ट होती जाएगी, अपने आप बढ़ती जाएगी। जब आप जैसे आपने 101 लिखा, इंटर किया तो 102 अपने आप आ जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, एंट्री रिक्वायर्ड, अगर आपने इसको भी यस कर दिया, ठीक है, तो आप जो फील्ड है अगर जिसके लिए भी है उस फील्ड को कभी भी इनपुट ही नहीं कर सकते, आप खाली नहीं रह सकते आप। लेंथ से क्या पता लगेगा, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आप उस फील्ड के लिए ले सकते हैं आप। डेसिमल प्लेसेस ये भी आपको मिलेगा जब आप अलग अलग डेटा टाइप यूज करेंगे आप। इट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। नंबर जो आप इंसर्ट करेंगे कितने डेसिमल प्लेसेस तक यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का क्या मतलब है, इट स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू यस और नो फील्ड, कि अगर आपका इसको यस कर दिया तो जो भी आपका डिफॉल्ट वैल्यू है वो आपका इस्तेमाल हो जाएगा, नो किया तो इस्तेमाल नहीं होगा। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब इनके हिसाब, सिस्टम के हिसाब से जो वैल्यू अब कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो जो भी इसका डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगा, जो भी इसका डिफाइंड वैल्यू है जो कोई भी नहीं यूज कर रहा है वो डिफाइंड वैल्यू वो आगे चल के इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप जब सिस्टम पे करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेट एग्जांपल। दिस फील्ड प्रॉपर्टी अलाउज यू टू डिस्प्ले डेटा इन अ फॉर्मेट दैट डिफरेंट फ्रॉम द वे यू एक्चुअली स्टोर योर डेटा। मतलब जिस फॉर्मेट में आपने डेटा स्टोर कर रखा है, अगर आपने फॉर्मेट एग्जांपल है वही चीज आपको वहां पे दिख जाएगा, डिफरेंट फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले कर देगा वहां पर। तो फॉर्मेट एग्जांपल मतलब जिस फॉर्मेट में आपके फील्ड आपने स्टोर कर रखा है, डेटा को स्टोर कर रखा है, उसी का वो क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा वो, ठीक है। तो ये जितनी चीजें देखी आपने, जैसा आपने फील्ड टाइप डिफाइन किया होगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज, फील्ड की प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी आपको। So students, I think each and everything is covered in this video, and if anything left please let me know, but according to me it's finished now. And if you have any kind of query you can just send it to me. I will try to define the each and everything, try to solve each and everything as early as possible, okay. But your motive and my motive is same, that you have to secure the good position, good marks, good knowledge, each and everything, right? So with this I wish you best of luck, and now it's time to finish up this video, and we'll meet in next video with the new chapter. And in the new chapter name is, your new chapter name is how to retrieve your data using the queries. क्वेरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा वो टेबल के बारे में सीखा था। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम कि क्वेरीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम, हाउ टू यूज द क्वेरीज, ओके। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, राइट? So students, one more time, thank you so much for watching this video. We'll meet again with the new chapter.